नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश में हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ और इस वक्त ये बड़ी खबर अयोध्या से सामने आ रही है। ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कृष्ण मोहन को सौंपी गई है ट्रस्ट की बड़ी जिम्मेदारी। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य हैं अब कृष्ण मोहन। अब तक ये जिम्मेदारी चंपत राय संभाल रहे थे, वो महासचिव थे, लेकिन अब उनका जो इस्तीफा था उसको मंजूर कर लिया गया है। एसआईटी रिपोर्ट आने तक ट्रस्ट का जिम्मा संभालेंगे। ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 3 घंटे ट्रस्ट की बड़ी मीटिंग चली, जिसमें विचार विमर्श मंथन किया गया, फीडबैक लिया गया और अब तक जो ये पूरा घटनाक्रम चला है इसी को लेकर विचार विमर्श किया गया है। और अब जो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, चंपत राय जो कि महासचिव थे अब तक, और साथ ही अनिल मिश्रा, उन दोनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और अब जो जिम्मेदारी है वो कृष्ण मोहन को दे दी गई है। जब तक इस ट्रस्ट के ही मेंबर थे अब उनको ये जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उसमें कंडीशन रखी गई है कि जब तक एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं कर लेती तब तक ये जिम्मेदारी जो है कृष्ण मोहन ही संभालेंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो बहुत बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि जिन सामानों को लेकर अब तक ये सवाल उठ रहे थे कि वो चोरी हो गए हैं, वो गुम हो गए हैं, विपक्ष लगातार इस पर आरोप लगा रहा था, सवाल उठा रहा था, उनको भी सार्वजनिक किया गया है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो हार है, चरण पादुका है, सब कुछ पब्लिक के सामने रखा गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। तो बहुत बड़ी खबर। अब तक जो बातें निकलकर सामने आ रही थी कि जो हार है वो भी चोरी हो गया है, और उसके बाद खबर थी कि जो पादुका है उसका भी कोई आता पता नहीं है, लेकिन अब ये सब कुछ सामने रखा गया है ट्रस्ट की तरफ से, क्योंकि बड़ी मीटिंग ये हुई है ट्रस्ट की और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि सारी चीजें पब्लिक के सामने होगी और ये देखिए पब्लिक के सामने ये रखी गई हैं, पत्रकारों के सामने, और ये कहा गया कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ है। हालांकि जिन्होंने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ट्रस्ट ने कहा कि हमें जांच पर पूरा भरोसा है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 6:30 बजे ये मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें बहुत अहम बातें रखी गई है। उन्होंने कहा एसआईटी जांच पर पूरा भरोसा है, जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। चंपत राय जो कि अब तक महासचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे, उन्होंने पहले इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ। अब इस मीटिंग में विचार विमर्श मंथन किया गया तो उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और जो अनिल मिश्रा थे उनका इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। कुछ लोगों की इसमें अरेस्टिंग हुई है और जो जिम्मेदारी है वो कृष्ण मोहन को दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बीएस लाठी अयोध्या से सीधा लाइव बने हैं। बीएस लाठी, ये 3 घंटे बकायदा ये मीटिंग चली है ट्रस्ट की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं ट्रस्ट के मेंबर्स की तरफ से। यह कह दिया गया कि जो चीजें गुम हो रखी थी, जिसको लेकर तमाम तरीके के सवाल विपक्ष उठा रहा था कि चरण पादुका कहां है, वो हार कहां है, वो सारी चीजें अब रखी है पत्रकारों के सामने और ये बता दिया कि कुछ भी चोरी नहीं हुआ, एसआईटी जांच कर रही है। और जो इस्तीफे को लेकर कहा जा रहा था कि इस्तीफा तो दिया है लेकिन मंजूर नहीं हुआ, वो भी मंजूर कर लिया है। जो दौर था और लगातार जो आपने देखा होगा, गृह सचिव जो पूर्व रहे उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था कि हमने जो सोने का रामायण दिया था वो गायब है। आज ट्रस्ट ने बकायदा जो चंपत राय से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें थी, पहले जो ट्रस्ट से जो पदाधिकारी थे जो इस्तीफे को लेकर तमाम जो गहमा के बीच जो चर्चा हुई, वो पहले इस्तीफा मंजूर हुआ, उसके बाद जो कृष्ण मोहन है जिसकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी, उनको ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो पहले एवरेस्ट के पूर्व अधिकारी भी रहे हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे आदमी है, उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी ट्रस्ट ने दी है। उसके बाद में जो बात सामने निकल के आई कि जिस तरह से राम मंदिर में घोटाले किए गए, तमाम दान पात्र चोरी किए गए, तो उन सबको चाहे राम मंदिर से कहा भूखंडी हो या रामायण हो, उन सबको आज गोविंद जोगरी ने मीडिया के सामने रखकर ये बताया कि इनकी जो पाठ पूजा होती है क्या बाकायदा हो रही है। जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि इस तरह से ट्रस्ट में घोटाले हुए, अब एक बार एक चीज बाहर निकल के सामने आ रही है और ट्रस्ट के ऊपर जो तमाम लाखों जो भक्त थे उनके ऊपर आस्था का किस तरह से वो था, तो वो साफ प्रजता के साथ उन्होंने गोविंद जोगी ये बताया और उन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी निशाना साधा कि जो राम भक्तों पे गोली चलवा रहे थे वही ये कार्य करवाने का असफल होता दिख रहे हैं।
बिल्कुल बीएस लाठी, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी जो अब तक चंपत राय संभाल रहे थे, महासचिव थे, अब ये जिम्मेदारी कृष्ण मोहन संभालेंगे जो कि अब तक ट्रस्ट के मेंबर थे, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है कि तब तक वो जिम्मेदारी संभालेंगे जब तक एसआईटी की जो फाइनल रिपोर्ट है वो निकलकर सामने नहीं आती, क्योंकि अभी इनिशियली रिपोर्ट आई है, उसके बाद कुछ अरेस्टिंग हुई है। बिल्कुल सचिन, जो आरोप था और जिस तरह से कार्रवाई कर लिया जा रहा था, तो कृष्ण मोहन के ऊपर जब तक जांच एसआईटी कंप्लीट नहीं करेगी तब तक उनके ऊपर जो दाग है वो दूसरे झूल नहीं जाते, तब तक वो उनको जिम्मेदारी दी गई है और ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और पूरे जो ट्रस्ट के लोग हैं और राम भक्त से जुड़े लोग हैं, वो आस्था पे बहुत जोर जो शोर से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था, वो कहीं ना कहीं इससे पिछड़े हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बीएस लाठी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे लगता है शायद वहां पर बारिश हो रही है, आप सुरक्षित जगह पर आप खड़े हो जाइए, मैं आपके पास आऊंगा। ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं, देखिए आप, ये काग भुसंडी जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था कि वो भी गुम हो गई है, उसको भी छोड़ लिया गया है, और भगवान श्री राम का वो हार, उसको लेकर भी विपक्ष लगातार हो हल्ला मचा रहा था कि वो हार भी चोरी हो गया है, चरण पादुका की बात करें वो भी चोरी हो गया है। लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ट्रस्ट की तरफ से, उसमें एक एक चीजें सामने रखी हैं। और बीएस लाठी इस वक्त सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं अयोध्या से। बीएस लाठी, जिन जिन चीजों को लेकर विपक्ष लगातार हल्ला बोल रहा था और ये आरोप लगा रहा था, फिर चाहे वो काग भुसंडी की बात करें हम या फिर उस हार की बात करें, चरण पादुका, वो सारी चीजें अब सामने रखी हैं और अब बड़ी जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को दी गई है। लेकिन विपक्ष लगातार ये भी कह रहा था कि एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन ट्रस्ट को भंग किया जाए, जब तक उसके मेंबर रहेंगे निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी? देखिए, विपक्ष का काम है लगातार जो आरोपी हैं और उनके ऊपर चाहे गोविंद देवगिरी हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे चंपत राय हो, चाहे गोपाल राय हो, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के रोजोरा सभा सांसद संजय सिंह ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने तमाम जो पहले जमीन घोटाले हुए या तमाम और चीजें हुई, यहाँ गोपाल राय के जो परिवार के लोग हैं, जो करीबी लोग हैं, उन्होंने जो जमीन बैनामा जेसी के पास करा, उन सबका खुलासा किया। पर अभी ये नहीं लग रहा है कि जो विपक्ष है जिस तरह से आज ट्रस्ट ने साफ किया उससे विपक्ष सचिन बैठने वाला है। बिल्कुल बीएस लाठी, लेकिन आपको लगता है क्योंकि अब तो सारी चीजें ट्रस्ट ने क्लियर कर दी हैं, बकायदा 3 घंटे मीटिंग हुई कर रही है उन्होंने, फिर उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है बीएस लाठी, आपके पास मैं आऊंगा, कुछ टेक्निकल इश्यू है, बड़ी खबर है ये, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि देखिए अब तक जो जिम्मेदारी संभाल रहे थे चंपत राय, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, लेकिन उस वक्त इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन अब उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, यानी कि अब वो उनका दूर दूर तक इस ट्रस्ट से कोई लेना देना नहीं है जब तक ये जांच चल रही है। अब ये जिम्मेदारी कृष्ण मोहन को दे दी गई है, साथ ही अनिल मिश्रा जो इस ट्रस्ट से जुड़े हुए थे उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। ऐसे वो लोग जिन पर ये आरोप लगे थे उनको ट्रस्ट से दूर रखा गया है ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, इनिशियली रिपोर्ट आ चुकी है, उसके आधार पर कुछ अरेस्टिंग भी हुई है, कुछ रिकवरी भी हुई है, जिन लोगों के नाम सामने आए हैं। यह कहा गया है कि जो फाइनल रिपोर्ट आएगी उस तब तक ये जिम्मेदारी जो है वो कृष्ण मोहन ही संभालेंगे, जो कि इस ट्रस्ट के मेंबर रह चुके हैं, अब उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यही वो सामग्री थी जिसमें हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये श्री रामचरितमानस की बात करें, ये चरण पादुका और काग भुसंडी, ये हार आप देख सकते हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर था। ये आरोप लगाए जा रहे थे कि वो सब कुछ, इसमें भी हेराफेरी की गई है, वो सब कुछ चोरी हो गया है। और ये अब दर्शा दिया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रस्ट की तरफ से कहा कि ये इस तरीके के लांछन लगाना, ये आरोप लगाना कतई बर्दाश्त नहीं होगा और राम के नाम पर विपक्ष राजनीति बिल्कुल भी ना करे, ये भी ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है। इन चीजों को सुरक्षित संभाल कर रखा गया है, इनकी रोज पूजा होती है विधि विधान के साथ, और जो अब तक होती आई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी की जांच पर पूरा भरोसा है, जब तक एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आती, क्योंकि अब तक इनिशियली रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें बहुत बड़े खुलासे हुए, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है, रिकवरी भी हुई है कुछ अमाउंट की, और अब जो है एसआईटी अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। जब तक निष्कर्ष नहीं निकलता, यानी कि जो फाइनल रिपोर्ट नहीं आती, इस तरीके से बयानबाजी ना हो, यह भी ट्रस्ट ने अपील की है और विपक्ष को कहा है कि वो इस पर राजनीति ना करें, बेबुनियाद आरोप ना लगाएं, जो भी सामान है वो सब कुछ सुरक्षित रखा गया। और बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उसको सामने भी रखा है ताकि ये पूरा देश जान सके कि कोई भी सामान जो है, कीमती सामान है, वो चोरी नहीं हुआ है।